जय हिंद मित्रों, मैं हूँ उस समय मऊ जनपद में और मऊ जनपद के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि मऊ की रहने वाली आकर्षिका पांडे का पूरे भारतवर्ष में प्रतियोगिता के माध्यम से उन भाग्यशाली और प्रतिभाशाली 30 प्रतिभागियों में चयन हुआ था जिन्होंने दिल्ली के भारतीय संसद में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर स्पीच देने गई हुई थी। दोस्तों, आप सभी यह खबर जानते होंगे और अगर नहीं जानते हों तो आपको बताना चाहूँगा कि मऊ की आकर्षिका पांडे का चयन भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष में गांधी जयंती के अवसर पर स्पीच देने के लिए हुआ था और वह इस समय स्पीच देकर मऊ वापस आ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस समय आकर्षिका पांडे हैं। हमारे YouTube चैनल अजितांजलि की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जो सफ़र रहा, जैसा मैं अगर गलत नहीं हूँ तो सनबीम स्कूल के पोस्टर गर्ल से लेके और भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष में स्पीच तक का, यह कैसा अनुभव है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले छोटी सी शुरुआत करी थी, बहुत गलतियाँ करती थी स्टेज पे, अभी भी करती हूँ डेफिनेटली। कभी मतलब जाने के पहले ये नहीं फील हुआ था कि मैं कितनी बड़ी जगह जा रही हूँ, बस लग रहा था एक बहुत बड़ा इवेंट है और मैं बहुत बड़ी डिग्निटरीज से मिलने जा रही हूँ। तो वो एक बचपना लेके वहाँ पे गई थी। लेकिन जब मैं संसद के बाहर खड़ी थी, जब वहाँ फोटोग्राफी सेशन चल रहा था, तो मुझे खुद के लिए बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैं बहुत बड़ा काम करने आई हूँ यहाँ पे। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्राइड फील हुआ खुद के लिए और तब से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन हुआ, फिर मैंने स्पीच दी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर दैट। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे उसके बाद। फिर मुझे लगा कि अब इस बेंचमार्क को मेंटेन करना है, तो अब आगे भी मैं ऐसे ही प्रयासरत रहूँगी। बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्पीच हम सभी ने सुनी और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही गर्व का अनुभव हुआ कि मऊ जैसे छोटी जगह से, बहुत छोटा ज़िला माना जाता है, पिछड़ा हुआ ज़िला माना जाता है, इस मऊ पर बहुत सारे काले धब्बे भी हैं राजनीतिक रूप से, और यहाँ से एक बिटिया जाती है और भारत के संसद में अपनी आवाज़ उठाती है और बहुत ही बुलंदी से उठाती है। तो अब तक की जो आपकी जर्नी रही है स्कूली शिक्षा से लेके, उसके बारे में ज़रा सा हमें बताएं। मैंने LFCS से अपनी बिगिनिंग करी थी स्कूल की। तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन था मेरा स्कूल में, थॉट्स बोलना, प्लेज कराना। फिर मैंने सनबीम ज्वाइन किया और वहाँ पे मुझे स्टेज मिलना शुरू हुआ, इंटर ब्रांच कॉम्पिटिशन्स, और वहाँ से बड़ी जिज्ञासा हुई कि मुझे इस फील्ड में कुछ एक्सप्लोर करना है कि मैं कर सकती हूँ। घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, हर जगह ले जाना, ले आना, पार्टिसिपेट कराना, स्क्रिप्ट लिखवाना, हेल्प करना, गलत है तो सही कराना, प्रैक्टिस कराना, सब कुछ, क्योंकि घर में बाय प्रोफेशन सब टीचर्स हैं मैक्सिमम लोग, तो बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प मिली उन लोगों से। और बाय गॉड्स ग्रेस अभी फिर यहाँ पे चयनित हो गई। बहुत दिली इच्छा थी ये, क्योंकि मैंने पिछली बार भी पार्टिसिपेट किया था उसमें और राज्य स्तर तक गई थी, और उसके बाद नहीं हो पाया था। इस बार मौका मिला। तो पहले तो मिनिस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है बच्चों के लिए। एंड आफ्टर दैट वहाँ पे जाकर जिन बच्चों से मिली, वहाँ जाके सीखने को भी बहुत कुछ मिला, क्योंकि मुझे लग रहा था, अब लग रहा है कि मेरे में अभी भी बहुत कमियाँ हैं। वहाँ जाकर हमें बहुत एक दूसरे से सीखने को मिला। शायद मैं किसी को कुछ सिखा कर आई हूँ, लेकिन मैं सीख के तो बहुत कुछ आई हूँ बच्चों से। नहीं, ये होता है जब हम कभी भी छोटी जगह से बड़ी जगह जाते हैं, तो जैसे ये होता है ना कुएं का मेढक, जब हम बड़ी जगह जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमसे भी बहुत आगे के लोग हैं और उनसे बड़े इवेंट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसा आपने बताया। तो वहाँ संसद भवन का क्या अनुभव रहा आपका, क्या एक्सपीरियंस रहा, वो हमें से? बहुत लंबा टाइम लगा, बहुत चेकिंग हुई। उसके बाद बहुत वेट करने के बाद हमें तो पहले लोकसभा और राज्यसभा दिखाया गया, वहाँ की प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया गया। अपने आप में वो जगह देखने में ही बहुत ज़्यादा गूज बम्स आ रहे थे, बिल्कुल से रोंगटे खड़े हो गए थे कि जो हम टीवी पे देखते हैं, जहाँ पर वो ताली बजाना इस तरह से वो टेबल पे, वो भी हमने अनुभव किया वहाँ जाके। पहला काम जो वहाँ किया था वो तो वही किया था, क्योंकि वो इतनी जिज्ञासा थी अंदर से कि वहाँ जाके बैठ के कैसा लगता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद जब हम सेंट्रल हॉल में गए और वहाँ पे जब माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, माननीय राजनाथ सिंह जी आए, सोनिया गांधी जी आए, सब लोग आए, जब हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सर आए, इतना ऑनर्ड फील हो रहा था। बिल्कुल सोचा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ होगा, और जैसा मैं बता रही हूँ, जाने से पहले नहीं लगा था कि इतना बड़ा इवेंट है जो मैं करने जा रही हूँ और मुझे अपने पे गर्व होना चाहिए, लेकिन वहाँ जाके बहुत गर्व हुआ। बहुत खुशी हम सभी को भी हुई और आपने अपनी खुली आँखों से
उन व्यक्तित्वों को देखा जिन्हें आप अभी टीवी तक देखती रही हैं, तो वहाँ पर प्रोसेस और चेक इन वो सब तो वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ हैं, होंगी ही, लेकिन जो वहाँ का अनुभव होता है वह विशेष होता है। पीयूष गोयल ने उस इनॉग्रेशन को शुरू करते हुए एक बात कही थी, मैं कोट करना चाहूँगा कि जो यहाँ प्रतिभागी बैठे हुए हैं वो मैं चाहूँगा कि भविष्य में वह सांसद बन के और पार्लियामेंट के सदस्य बनकर आएँ। तो क्या मैं आपको दुआ दे सकता हूँ, शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि आप मऊ का प्रतिनिधित्व करेंगी संसद में? बिल्कुल 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 दे सकते हैं। मैं पॉलिटिक्स में वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे ये मौका मिले कि मैं अपने जनपद के लिए, इस देश के विकास के लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। इस छोटे से जनपद से जो आपने गांधी जयंती पर भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष में आवाज़ उठाई और बहुत ही सुरीली आवाज़ उठाई, तो मैं शुभकामना देता हूँ कि यह आवाज़ भारत के इस मऊ जिले के प्रतिनिधित्व के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में भविष्य में उठे, और जब सेंचुरियन वर्ष हो, आज़ादी का अभी अमृत महोत्सव मनाया गया 75वां, जब वह 100वां वर्ष मनाया जाए तो आप उस संसद में मऊ का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आई, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है, जैसा पीयूष गोयल सर ने कहा था। धन्यवाद। नहीं, अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैंने जस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ और साथ में यूपीएससी की तैयारी। ग्रेजुएशन में क्या आपका सब्जेक्ट था और इसमें पीजी लेवल में क्या सब्जेक्ट था? और ग्रेजुएशन में मैंने मेडिवल हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर की फाइनल ईयर था। अच्छा। और अभी पीजी कर रही हूँ मैं, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। जो सब्जेक्ट आपने छोड़ा वो क्या था? पॉलिटिकल साइंस था। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस आपने छोड़ा है। अभी आगे की क्या प्लानिंग है? आप क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं भविष्य में? मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहती हूँ, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जी जी, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं और देश की सेवा करना चाहती हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने ध्येय में सफल हों। आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है उसके बारे में हमें बताएं कि परिवार में कौन कौन से लोग हैं और आपकी पढ़ाई में और आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें कैसे सहयोग मिलता है? क्योंकि घर में सब टीचर्स हैं, अभी मैंने बताया, सब मम्मी टीचर हैं, पापा टीचर हैं, चाचू टीचर हैं, तो गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है। कहीं कोई गलती होती है तो तुरंत टोकने वाले मिल जाते हैं, टोकने के साथ सही कराने वाले मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। प्लस सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं सिर्फ एक कला में नहीं, मैं बहुत मल्टी डाइवर्शनल हो जाती हूँ, और कभी कभी ये होता है कि मैं सब बैलेंस नहीं कर पाती हूँ साथ में, लेकिन इतनी सपोर्टिव फैमिली है। मैं सिर्फ इन तीनों की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे परिवार की बात कर रही हूँ। इतनी सपोर्टिव फैमिली है कि कभी किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में मैं जा रही हूँ, अभी पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई से ब्रेक लेके पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ, उससे ब्रेक लेके सिंगिंग कर रही हूँ, हर चीज़ में सपोर्ट रहता है, और इतना सपोर्ट रहता है कि हर जगह बाय गॉड्स ग्रेस सक्सेस मिल रहा है। परिवार में सभी सदस्यों का योगदान होता है, लेकिन विशेष रूप से किसी न किसी से आदमी बहुत प्रेरित होता है, बहुत इंस्पायर होता है। वो कौन ऐसा शख्स है? बहुत अलग अलग सेक्शंस हैं जिसमें मैं सबसे प्रभावित होती हूँ। जैसे जब जिम्मेदारियों को संभालने की बात आती है तो मम्मी से बहुत प्रभावित हो जाती हूँ, और अभी पब्लिक स्पीकिंग की बात चल रही है जिसके लिए इतनी चर्चा है, उसमें चाचू ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में, नाम बता दीजिए। चाचू का नाम है सर्वेश कुमार पांडे जी, वो भी अध्यापक हैं, तो वो बहुत मदद करते हैं कंटेंट राइटिंग में। कभी मैं गलत कर देती हूँ तो उसको सही करना, उसको और अच्छा निखार के बनाना, मुझे बोलना सिखाना, कहाँ पे धीरे बोलना है, कहाँ पे तेज़ बोलना है, तो वो सारी गाइडेंस उनकी है। और मतलब अलग अलग क्षेत्र में सबकी गाइडेंस अलग अलग है। पढ़ाई के अलावा या स्पीच के अलावा और क्या क्या आपकी हॉबीज़? मुझे स्केचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, डांस करना बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए, गाना गाना भी अच्छा लगता है और लिखती भी हैं। गाना गाने से ख्याल आया, आपने शुरुआत की गांधी जी के प्रिय भजन से। मैं चाहूँगा कि 2 लाइनें ज़रूर गुनगुनाएं। बिल्कुल। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान नाड़े रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। बहुत सुंदर। वैष्णव जन तो तेने कहिए। मैं चाहूँगा कि यह तो गांधी जी का बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, आप कुछ इससे अलग गुनगुनाएं 2 लाइन।
क्योंकि गांधी जी पर ही बोल कर आई हूँ, उनका ही गीत गाऊंगी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इतना सुरीला गाती। कहीं आपने संगीत की शिक्षा ली है क्या? जी कुछ वर्षों तक ली थी बचपन में। हाँ, जब आप सनवी में थी? नहीं नहीं, बहुत छोटी थी मैं, 4-5 साल की थी। बहुत सुरीला गाती हैं। भी इतना सपोर्ट था कि घर से लोग रोज लेके जाते थे, वहाँ पूरे टाइम बैठते थे जब तक मैं सीखती थी। कहाँ सीखती थी? सर भीटी के पास में गुरुजी सिखाते थे। गिरिजा शंकर जी? जी अच्छा, गिरिजा शंकर जी मेरे भी गुरु रहे हैं। आप शायद न जानती हो, पारिवारिक रूप से आपके परिवार से मेरे संबंध रहे हैं, और निश्चित रूप से आज इस खुशी के मौके पर जब आप स्टेशन पर आई और अपने परिवार से मिलने लगी तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ सकता हूँ कि परिवार में एक सदस्य ऐसा होगा जो आज इस मोमेंट को मिस कर रहा होगा, और आप भी उस सदस्य को मिस कर रही होंगी। ज़रा उनके बारे में बताएं। मैं बहुत छोटी सी थी। मेरे जो दादाजी हैं, जो कि अभी नहीं हैं, श्री प्रेम कुमार पांडे जी, बहुत छोटी सी थी तो मैं बैग लेके कॉलेज जाया करती थी कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, और वो मुझे लेके ऐसे घुमाते थे। रोज़ मुझे स्कूल से लेने जाते थे छाता लेके कि धूप ना लग जाए, बहुत बहुत ध्यान रखते थे। उनका सपना था कि मैं कभी ऐसे एक मंच पे रहूं कि सब लोग बधाई देने आए घर पे। तो आज जब सब लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे और बधाई देने आ रहे थे तो मुझे उनकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी, क्योंकि वो होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते, जितना सब खुश हैं उससे भी ज़्यादा खुश होते। वो बहुत खुश। यह जो मोमेंट है प्राउड फील कराने का, अगर आपके दादाजी इस समय होते तो मुझे लगता है बहुत खुश होते, और इन सब चीज़ों को याद करके आपकी आंखें भर आई थी। दादी जी हैं, और दादी जी आपको टीका लगा रही थी, बहुत खुश होती थी। लेकिन आपके अगर दादाजी भी आज इस खुशी में होते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके भविष्य के लिए, आपने जो सपना सजोया है उसके लिए, आपने जो लक्ष्य तय किया है उसके लिए। और मैं तो चाहूँगा कि मऊ का प्रतिनिधित्व, जिस संसद से आप स्पीच दे के आई हैं, उस संसद में आप मऊ का प्रतिनिधित्व करें, जैसा कि पीयूष गोयल सर ने कहा था। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।